नंबर 3 कह रहा है माफ ना करना, कह रहा है कि क्रोध में रहना 24 घंटे। जब हम प्रेयर करने में आलस करते हैं, जब मन में पाप के लिए इच्छा रखते हैं, जब हम सारा दिन क्रोध में रहते हैं, माफ नहीं करते किसी को बुराई करने के कारण, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है वो प्रार्थनाओं को रोक देता है। जब हम घमंड करते हैं, जब हमारी बोल वाणी में मिठास नहीं होता, बोलो हालेलुया। देखो ये 7 पॉइंट मैंने आपको दिखाया कि घमंड करना, माफ ना करना, बुराई करना, आपकी बोल वाणी में मिठास ना होना। अगर आपकी बोल वाणी में मिठास नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि ये तो दाल रोटी सबको मिलती है। यहाँ पर एक बार एक बच्चा अपनी माँ को पूछ रहा है, कह रहा है माँ ये सवेरे सवेरे कहाँ ची 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 चू क्यों करती हैं चिड़ियाँ। कह रहे हैं कि बेटे ये अपने कह रहे ऊपर वाले बाप से, कह रहे ऊपर की ओर मुंह करके, कहते हैं ये ऊपर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि इतनी सुबह सुबह उठ जाते हैं ये 6 बजे, बच्चे तो उठते नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटे ये अपने टाइम टेबल के पक्के हैं। इसका मतलब कह रहा है कि यही एक पहली रुकावट है। आजकल का इंसान जब प्रभु में आ गया है, प्रार्थना करते हैं तो लेकिन उनका एक टाइम टेबल फिक्स नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना में आलस करना, कि आजकल 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते नहीं है। शाम को प्रार्थना करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल सास बहू का नाटक बड़ा चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आजकल बहुत सारे लोगों के लिए नाटक चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अंदर ये 7 रुकावटें कह रहा है शैतान ने लोगों के जीवन में डाल रखी हैं कि ताकि वो लोग अपने जीवन में तरक्की ना करें। हम देखते हैं मत्ती 6:26 में क्या लिखा वहां पर, हाँ पढ़ेंगे जरा 6:26 में क्या लिखा, ध्यान से देखेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। इसका मतलब कह रहा है ये विश्वास करो कि अगर आज वो पक्षियों को खिला सकता है तो कह रहा है उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। तो कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा। जितने मुझे वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं कि आप इस वचन के बाद अगर आप ये 7 पॉइंट सीख गए कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी ये गलत काम कभी नहीं करूंगा, परमेश्वर ये जो 7 रुकावटें मेरे जीवन में मैं इनसे तौबा करता हूं, मैं सुधार करूंगा अपनी लाइफ के अंदर, तो आज ही आपकी फौरन की फाइल कह रहा है कि आपके पास आने वाली यीशु मसीह के नाम में उसका आंसर आने वाला जो रुका हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइल रुकी हुई है, आपका आंसर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टों की कह रहा है कि लाइलाज बीमारियों का हल नहीं निकल रहा, आज रात हल निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली। अपने पड़ोसी को बोलो कि मेरी प्रेयर का आंसर मिलेगा आज से। आपको विश्वास करना है। कह रहा है किन लोगों के लिए मिलेगा, कह रहा जो ये 7 पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको मन के पाप के लिए, कह रहा है कि अपने मन में पाप के लिए इच्छा जब रखने लग जाते हैं, जब हम प्रार्थना में आलसी हो जाते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, क्रोध करते हैं ज्यादा, मतलब क्रोध का मतलब सारा दिन क्रोध में रहते हैं। क्रोध आता है 5 मिनट के लिए, वो नहीं। और आप या फिर आप सालों साल तक 6-6 महीने तक किसी को माफ नहीं करते, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप माफ नहीं करते। अगर आप माफ नहीं करते तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, आप बुराई करने वालों के कारण, जो बार बार बुराई करते हैं, जो बार बार घमंड करते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूं घमंड पर घमंड करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पीछे हट जा सामने से। जो बार बार घमंड करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो बार बार घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणी में मिठास नहीं होती तो वो उन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर वो आशीषों को नहीं देख पाते। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए। अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय ब्लेसिंग आए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से परमेश्वर इन पॉइंटों पर ध्यान करूंगा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में तो नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कह रहा हूं आज वो श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, लेकिन यहां पर देखो भजन संहिता 66 के 18 में 66 के 18 में दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद अपनी परेशानियों को यहां पर परमेश्वर के सामने उसके 18 में साफ कर रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि परमेश्वर अगर तू मेरी बात, मेरे मन में कोई पाप ऐसा देखता है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसका मतलब जब हमारे मनों में कोई ऐसी बात होती है तो उसी समय
परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट पैदा करता है। तो इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर मेरे मन में जो भी कोई विचार कोई ऐसे हैं जो मैं आज तक किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं दिन भर में ज़्यादातर गुस्से में रहता हूँ, या मैं दिन भर ज़्यादातर मैं बुराई में रहता हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा करे अगर आप दिन भर घमंड में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात कर आपकी बोल बाणी में अगर आप सुधार देख लेंगे, मैं कह रहा हूं करेंगे, अगर आप अपने स्वभाव में अपने करैक्टर में सुधार करेंगे, मैं कह रहा हूं जो सालों साल से आपको आंसर नहीं मिल रहा, हो सकता है आप 11 साल से माँ नहीं बन पा रहे हो, 11 साल से आप घर नहीं बना पा रहे, 21 साल से आप कह रहे हैं कि आप विदेश नहीं जा पा रहे, आप PR नहीं ले पा रहे, मैं कह रहा हूं आज रात गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा 1 यूहन्ना 1:19 में देखो लिखा कि आज मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मैंने बहुत सारे अपराध किए और मुझे इस समय विश्वास है कि परमेश्वर आप मुझे माफ़ करेंगे, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर 1:19 में लिखा, 1:9 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे देखो। यदि हम अपने पापों को मान लें हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में देखो विश्वास योग्य यहाँ पर रखता है। क्लियर लिखा कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से कह रहा है शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसका मतलब कि परमेश्वर विश्वास कर लेता है 5 मिनट के अंदर कि यार ये आज के बाद गलती नहीं करेंगे, लेकिन इंसान रोज गलती करता है। मैं ज्यादातर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्रोध करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर 2 कदम नहीं चलता, 1 कदम चलेगा, दूसरे कदम में उसे पता लग जाता है ये कितना गुस्से वाला आदमी है। आपको विश्वास करने, लेकिन अगर हो सकता है कि आज आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी बहुत बार। मैं उन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा था, कुछ मेंबर्स के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मैं नहीं देता कई बार, तो ये चीज़ें उन लोगों को बता। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तो ये पॉइंट्स मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आप माफ़ नहीं करते, अगर आप क्रोध करते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में कभी आशीष नहीं देगा। यहाँ पर एक गवाही बता रहा हूँ, छोटी सी एक लड़का था, वो अपने बाप से हमेशा अपने बाप को बोलता था कि डैडी अगर मैं अच्छा नंबरों से पास हो गया +2 में तो तू मुझे कार दिलाना। उसका बाप बोलता था बेटे मैं दिलाऊंगा, मतलब वो 8वीं से बोलता आ रहा था। 8वीं में मेरिट आया, 10वीं में मेरिट आया, लेकिन उसने नहीं दिलाया। 12वीं में बोला, उसने कहा 12वीं में डैडी तू मुझे कार देना। उसने कहा ठीक है बेटे मैं तुझे कार दूंगा। तो उसी समय उसने क्या किया कि जिस समय वो उसका बेटा जब पास हुआ तो उस समय में उसने क्या किया कि वो बाइबल और उसने जाकर उसको अपने लड़के को कार की बजाय बाइबल दे दिया। जब अच्छा नंबरों से पास हुआ तो उसके लड़के को इतना गुस्सा आया, कह रहा 3 साल से कह रहा मैं सुन रहा हूँ कि तू मुझे कह रहा है कि मैं तुझे कार दिलाऊंगा, गच्चे पे गच्चा दे जा रहा है, मुझे झूठ में मुझे लारा दे जा रहा है। उसने उठाई बाइबल और अपने बाप के मुंह पर मारी। और आप एक फोटो में भी देख सकते हैं जैसे एक बच्चा मारता है ऐसे करके। और इसी समय जब उसने मारा तो उसी के बाद क्या हुआ, और उसका बाप वहां पर गिर गया, और गिरने के बाद और उसको अटैक आ गया और वो मर गया। और जैसे उसका बाप मरा तो उसी समय बड़ा उसको फील हुआ कि मेरा बाप मेरी गलती की वजह से मर गया, मेरी गलती की वजह से अटैक आया। रोता रहा, प्रार्थना और माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर